फॉर्मल चार्ज हेडिंग डालिएगा, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इंपॉर्टेंट होगा फॉर्मल चार्ज बहुत। देखो फॉर्मल चार्ज में बी डिफाइंड एज, formal charge may be defined as, formal charge may be defined as, formal charge may be defined as a hypothetical charge. Formal charge may be defined as a hypothetical charge, a hypothetical charge. Formal charge may be defined as a hypothetical charge present on an atom, present on an atom, present on an atom or in a compound, present on an atom or in a compound or in a molecule or in a molecule। फिर से सुनिएगा कि फॉर्मल चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो किसी भी एटम में हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है। हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम और इन ए मॉलिक्यूल if we can, if we can redistribute the electron, if we can, कहीं बैठ जा बेटा, if we can redistribute the electron equally, if we can redistribute the electron equally, फिर सुनो, formal charge is a hypothetical charge present on an atom or in a molecule, present on an atom or in a molecule if we can equally redistribute the electron। अब फार्मूला लिखिएगा इसका, F equal to Z minus U minus 1/2 into S, this one, ये फार्मूला है। F equal to Z minus U minus 1/2 into S। Z is the valence electron, Z यहाँ पर क्या है, that is valence electron, Z is the valence electron, Z is the valence electron, Z is the valence electron, ठीक है। यहाँ पर U is the नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग, और S होगा शेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, आप लोग नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग समझते हो? ऑनलाइन वाले बच्चों बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग समझते हो? रिया? यस सर। रिया आइडिया है बेटा रिया तुमको बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग? जैसे ये है, दिस वन, ये तो इन्हें कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बीच में होते हैं, ठीक है, बॉन्ड जो शेयर करते हैं, और इन्हें बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ध्यान रखिएगा कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अरे यार, जो बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन होगा उसको बॉन्डिंग कहेंगे, जो नहीं बॉन्ड बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? यस सर। ओके सर मैंने फॉर्मल चार्ज की एक बार फिर से डेफिनेशन बता दीजिए। ओके, फॉर्मल चार्ज इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम और इन ए मॉलिक्यूल, present on an atom or in a molecule if we can redistribute electron equally, if we can redistribute या share electron एक ही चीज है, या contribute electron equally। लिख लिया तो सर? यस सर। ओके ये फार्मूला दिया F इक्वल टू, अच्छा हाँ, कुछ बुक्स में यहाँ पर कुछ और भी लिखा जा सकता है, इट डज नॉट मैटर। Z यहाँ पर क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, U क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और S क्या है? बॉन्डिंग। यहाँ A B C भी लिख सकते हैं, वो उसकी मर्जी है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसर क्या होंगे उससे फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर ये होगा, इसका मतलब कि फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। देखो फॉर्मल चार्ज में भी नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, फॉर्मल चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। शोभित राजपाल? यस सर। ठीक। रिया आवाज आ रही? रिया? यस सर। ओके ठीक है। तो ये फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब सुनो रूल्स, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए रूल्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कठिन टॉपिक है, और आप ध्यान नहीं देंगे तो सवाल यहाँ से जरूर गलत हो जाएगा।
इस बात को आप ध्यान रखिए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, आईएससी एंड सीबीएसई बोथ। स्कूल में पढ़ाया गया और ना पढ़ाया गया उससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में आता है सवाल। अब सुनो कि कभी आपने ये सोचा है कि किसी एटम के ऊपर कभी जीरो नहीं लिखा रहता है, किसी एटम के ऊपर प्लस लिखा रहता है और माइनस लिखा रहता है, जीरो नहीं लिखा रहता है, इतनी बात पता है ना। तो जहां पर जीरो नहीं लिखा रहता है इसका मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, और जहां Yes, प्लस लिखा sir. रहता है हाँ, और जहां निगेटिव लिखा रहता है इसका मतलब क्या, निगेटिव है। तो हम कैसे कैसे बेटा हम ये निकालेंगे कि किसी का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, रूल्स क्या होंगे। जैसे मान लो 3 बच्चे बैठे हैं ए बी सी, 3 बच्चे यहाँ मान लो बैठे हैं, इनको छोड़ दो किनारे वालों को, तो यहाँ ए बी सी, हम कैसे बताएंगे कि ये इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हम कैसे बताएंगे कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा बॉन्डिंग वहां पर सबसे स्टेबल होगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई फार्मूले होंगे ना कोई क्राइटेरिया होगा ना, जिससे आप बताओगे कि ये स्टेबल है कि वो स्टेबल नहीं है। तो इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाए थे आपको, क्रॉस और डॉट बना के, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो लिखो यहाँ पर रूल्स नंबर 1, जीरो फॉर्मल चार्ज is मोस्ट प्रेफरेबल ओवर नॉन जीरो। मोस्ट प्रेफरेबल का मतलब ज्यादा प्रेफर्ड है। जीरो फॉर्मल चार्ज इज मोस्ट प्रेफरेबल, कहते हैं प्रेफरेंस वाला प्रेफरेबल। जीरो फॉर्मल चार्ज इज मोस्ट प्रेफरेबल ओवर नॉन जीरो फॉर्मल चार्ज। मतलब अगर कहीं पर जीरो आ रहा है प्लस आ रहा है 1 -1 तो हमको जीरो वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। रूल्स का मतलब क्या है, रूल्स का मतलब ये कि जीरो फॉर्मल चार्ज अगर किसी के ऊपर आ रहा है तो वो ज्यादा क्या होगा, प्रेफरेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, if all Lewis structure have non-zero formal charge, if all Lewis structure have non-zero formal charge, if all Lewis structure have non-zero formal charge, then अब सुनो, कहीं पर -1 है, कहीं पे -2 है, कहीं पे -3 है, अब नॉन जीरो हो गया ना, या कहीं पे +1 है, +2, कहीं पे +3 है। तो अब हमने कहा कि अगर कई लुईस स्ट्रक्चर हैं जहां पर फॉर्मल चार्ज जीरो नहीं है, तो वहां पर जो मिनिमम फॉर्मल चार्ज होगा वो मोस्ट प्रेफरेबल होगा। देन मिनिमम फॉर्मल चार्ज लुईस स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रेफरेबल। देन minimum formal charge Lewis structure is most preferable. Then minimum formal charge Lewis structure is more preferable. बात तो सुन लो, मैं कह रहा हूं कि if non-zero, अगर if all Lewis structure have non-zero formal charge, then minimum formal charge is most preferable. 1 2 3 आ रहा है तो 1 प्रेफरेबल हो जाएगा, -1 -2 -3 आ रहा है तो -3 से कम होगा वो प्रेफरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, any negative formal charge must be present on more electronegative atom. Any negative formal charge must be present on more electronegative atom. EN का मतलब electronegative atom. Any negative formal charge must be present on more electronegative atom. तो आप लोगों ने लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया इतना? Yes. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल या सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल, total of formal charge on atom or in a molecule, total formal charge on atom or in a molecule is equal to its net charge, is always equal to its net charge, is always equal to its net charge। बस देखिए, अभी तो जैसे आईपीएससी में रूल नहीं होते थे, एसिड की प्रेफरेंस पहले होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे,
लोवेस्ट लोकेंट रूल होगा, दोनों तरफ से जोड़ेंगे, जहां से कम आएगा वो, पूरी कहानी थी। ऐसी ये 4 कहानियां हैं, मैंने चारों पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो उसके नीचे अंडरलाइन लिखा होगा, अंडरलाइन डैश लिखा होगा कि फलाने का मतलब इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, या आपको 2 मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा विच विल बी मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मिटा दिया जाए बेटा ये। सर लास्ट पॉइंट फिर से बता दीजिए प्लीज। बेटा लास्ट पॉइंट ये है कि टोटल ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम और इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल होता है उसके नेट चार्ज के बराबर। भाई टोटल किसमें होगा, एटम में थोड़ी टोटल होगा, टोटल तो बेटा मॉलिक्यूल में होगा ना। जब मॉलिक्यूल में कई एटम होंगे तो उन सबका जो जोड़ होगा, जो सम होगा, वही उसका क्या होगा, नेट चार्ज होगा। समझ में आ गया सूरज? नहीं? यस। ठीक, अभी क्वेश्चन कराएंगे बेटा, क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना लिखिए। बहुत ही ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ। और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। एक्चुअली में लोग समझ नहीं पाते ना सवाल कैसे आएगा। जब फॉर्मल चार्ट बोलेगा तब तो समझ में आता है, लेकिन मान लो 3 स्ट्रक्चर दे दे तुमको ए बी सी और कहे अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कहे अरेंज फॉलोइंग, तो बच्चा फिर समझ नहीं पाता कि कहां से सवाल है। फॉर्मल चार्ज अगर मैं बोलूं तो समझ में आ जाता है फॉर्मल चार्ज लगाना है, लेकिन जब कहे अरेंज ए बी सी में बताना है विच इज मोस्ट स्टेबल, तो फिर वो परेशान हो जाता है कहां से। तो उन सारी परेशानियों की एक ही दवाई है, वो क्या है, फॉर्मल चार्ज। बस बात समझिए। अब बेटा, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल नोट करो बोर्ड से। जैसे ये है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है ये। अब यार मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये एक स्ट्रक्चर दिया है और कहे कि मान लीजिए इसको मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, कार्बन को, कार्बन को, और हाइड्रोजन को सी मान लूं। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एबीसी, बेटा एबीसी दिख रहा है तुम लोग को बच्चों? यस सर। हाँ, अब मैं कहूं ए का फॉर्मल चार्ज निकालो, फिर कहूं बी का मतलब कार्बन का निकालो, और सी का, तो मैं ए ओ, हम ओ फॉर्मल चार्ज लिखते समझ पाओगे? और ओ किसका, ए ही तो हुआ, ओ का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ए तो एक नंबर है ना यार, ओ का। तो फार्मूला क्या है अपने पास, वही जेड माइनस यू माइनस ये। ठीक है बेटा, बेटा आप लोग रिस्पॉन्स करें क्योंकि ऑफलाइन वाले तो सामने बैठे हुए हैं। आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. यस सर। आप सुनो सुनो, ओ का निकालना है, ओ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, बोलो। यस। ओके, माइनस किया। अब अच्छा बताओ, देखो मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं वो अपने आप में बिल्कुल इमॉर्टल है, अमर है। 4 बिंदी लगी, 4 बिंदी, यस। 4 बिंदी यस का सर। मतलब क्या हुआ, 4 डॉट लगे, डॉट लगे। बिंदी में हमेशा बोलता हूँ, डॉट नहीं बोलता हूँ। बिंदी का मतलब कि नॉन बॉन्डिंग यस सर। इलेक्ट्रॉन। बिंदी का मतलब मैं बोलूंगा बिंदी, बिंदी का मतलब क्या है, लगाने वाली बिंदी थोड़ी होगी भाई मेरे। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कम लगाना है भाई। तो बिंदी का मतलब इसके ऊपर कितनी बिंदियां हैं, 1 2 3 4। 4। नॉन बॉन्डिंग हुए कि नहीं हुए, बोलो यस या नो। 4 हो गए, यस सर। माइनस 1/2 इंटू, अब देखो ओ इधर से इधर से, ओ इधर से इधर से 2 बॉन्ड से बना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन। बहुत होशियार हो गए, वेरी गुड, क्या बात है। ये देखिए, तो 2 2 जा 4, 6 में चल गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब आप मुझे बताओ ओ के ऊपर क्या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव लगा हुआ है? नहीं सर। तो उसका मतलब क्या हुआ, 0 है ना, 0। यस सर। इसका मतलब उसका फॉर्मल चार्ज भैया 0 है। एक यस ज्ञान की सर। बात बता रहा हूं, ज्ञान की बात। दूसरी सुनो, अब मैं कार्बन बोलूं, कार्बन का फॉर्मल चार्ज, चलो अब मैं ना बोलूं, अब तुम बोलो, कार्बन का निकालो सभी, आप लोग भी और बेटा आप लोग भी। इस तरह पढ़ो कि डाउट ना रह जाए, बार बार मैं कह रहा हूं।
भाई ऑफलाइन वालों को तो 0 आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों को हमारे क्या आ रहा है? सर 0। पक्का? यस शिवरंजनी, रिया, तुषार, मिसिका, सर 0 आ रहा है। पक्का? मिसका तुम्हारा क्या आ रहा है बेटा? मिसका और सर एस की जगह क्या लिखेंगे सर, वो नहीं समझ आ रहा। कौन सा बेटा? सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बता रहा हूं। जैसे जैसे मान लो ये है ना, ओ के बगल में कितने बॉन्ड है बेटा? 2 बॉन्ड है ना मिसका? ओ के बगल में 2 बॉन्ड है, तो अगर आप हमसे पूछो कि सर इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक जैसे ये मार्कर है, एक मार्कर, और अगर ऐसे 2 मार्कर लगा दे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे? 4? बोलो। यस। हाँ, तो अब यहाँ देखो, इसका कार्बन का 0 आएगा, देखो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इतना सबको समझ में आ रहा है? कार्बन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये भी नहीं पता तो फिर बड़ा दिक्कत ये आएगी। इसका सर पता पता है? यस सर। पता है, अच्छी बात है। -1/2, क्या कार्बन के ऊपर कोई बिंदी है? नहीं। भाई मेरी बिंदी वाली बात को बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। फिर -1/2 इंटू, अब बताओ कार्बन के बगल में कितने बॉन्ड है? बताओ। 4 तो एक यानी बॉन्ड में 8 कितने इलेक्ट्रॉन। होते हैं? 2 एक बॉन्ड में 2 होते हैं ना, तो 4 में Yes, 8 sir. नहीं हुए? हो गए। तो भैया जब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 बॉन्ड में 8 हुए कि नहीं हुए? बताओ ऐसे में। यस सर। बेटा अभिषिका, रिया, वैष्णवी, तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? सर हम लोग ने U की जगह 0 लिखा है क्या? यहाँ पे, हाँ यहाँ पर, अच्छा सॉरी, ये 0, हाँ U की जगह 0 लिखा है, हाफ यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है। U की जगह क्या लिखना है? 0, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, इसके ऊपर कोई बिंदी नहीं है। बिंदी नहीं मतलब कोई भी इस पे, इसको क्या बोलते हैं? U को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, और इसको S को बोलते हैं बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, क्या नॉन बॉन्डिंग का कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है भाई, सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड कर रहे हैं ना। आप देखो यहाँ पे सारे बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या कार्बन के ऊपर कोई डॉट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना बेटा? नहीं सर। हाँ, तो 0 लगा दिया। अब माइनस, अब सुनो, -1/2 इंटू S। अब बताओ यहाँ पे 4 बॉन्ड का मतलब 8 में ना 2 4 जाए, तो 4 में से 4 घटाया तो 0 आया। समझ में आ गया बेटा इतना? बोलिए। यस सर। 4 में 3 आ गया। अभी भी क्लियर ना हो तो एक बार और बता दो बेटा। रिया क्लियर हुआ? रिया, वैष्णवी बोल दिया करो बेटा। वैष्णवी तुम्हें क्लियर ना हो तो पूछो। यस सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखो अगर बेटा मुझे कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो मेरे पास एक ही फार्मूला है। देखो ये फॉर्मल चार्ज इक्वल टू जेड। जेड क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, लिख दिया। माइनस यू, यू क्या है? नॉन बॉन्डिंग। अब तुम नॉन बॉन्डिंग के लिए परेशान मत हो, बस तुम यू जानो कि यू का मतलब होता है उसके ऊपर कितनी बिंदी है, या कितने बिंदी का मतलब इस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सी के ऊपर कोई बिंदी नहीं है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा? तो कोई डॉट नहीं, तो इसका मतलब यू कितना होगा? बोलो। तुम यार बोलते नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो सर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड उन सब में मतलब क्वेश्चनों में बिंदियां बन के आएंगी? और क्या? अच्छा बताओ, यहाँ पे ओ पे डॉट लगा था ना, जब बिंदियां बन के आएंगे इसका मतलब इस पे क्या है? वो लोन पेयर है ना बेटा। यस बिंदी का सर। मतलब क्या होता है? लोन पेयर। और यहाँ बिंदी नहीं बनी हुई है, इसका जैसे जैसे मान लो ये है, ये यहाँ पे नहीं बनी हुई है, तो इसका मतलब सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, नॉन बॉन्डिंग यहाँ ही नहीं। समझे? यस सर। हाँ, तो ये नेक्स्ट देखो। अब हाइड्रोजन का निकालना है फॉर्मल चार्ज। चलो निकालो सब लोग हाइड्रोजन का। तुम लोग निकालो बेटा, यहां तो निकाल लिया लोगों ने, आप लोग निकालो फॉर्मल चार्ज H का। एक H का निकालना है, एक H का, कोई भी निकाल लो, चाहिए। अच्छा, अब हम जिससे पूछे बस वो बच्चा बोलेगा तो दूसरे बच्चे सुनेंगे। रिया यस सर। तुम बेटा बस इतना ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, H पे।
अब तो मुझे इतना बताओ, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलो। सर 1। वेरी गुड, माइनस लगाया। क्या हाइड्रोजन के ऊपर कोई डॉट है, बिंदी है हाइड्रोजन के ऊपर, बोलो। नो सर। तो माइनस 0 हो गया, फिर -1/2 इंटू। अब बताओ हाइड्रोजन अपने बगल में कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बोलो कितने। सर 1 बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 जा 2, तो एक में से एक गया 0। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज कहीं पे दिख रहा है? नो सर। शिवरंजनी पांडे, शिवरंजनी, बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हें? अभी एक तुम्ही ने पूछा था बेटा कि फोर्थ वाला जो रूल पूछा था, उसे मैंने लिखवाया था कि टोटल ऑफ फॉर्मल चार्ज, जो टोटल होगा वो उसके नेट चार्ज के बराबर होगा। तो अगर सबको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, बोलो। अरे कोई और बोले, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे तो टोटल जोड़ोगे तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बच्चों। हाँ सर, Yes, नेट sir. चार्ज 0। हाँ, तो उसका नेट चार्ज कितना हुआ, 0। नेट 0। चार्ज कितना हुआ, 0। हो गया सवाल, ठीक है। कर लो कॉपी, हटा दो, मिटा दे बेटा। यस सर। ठीक, अब सुनो, अब जैसे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी 6-7 लोग हैं, उसमें से कम 2-3 बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा, बस वो बोल नहीं रहे। अब हम क्लियर और कर देते हैं। ये अमोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है, बोलो। बहुत सही, ऐसे करो। हाँ NH4+, ये बात है। बोलिए, NH4 होता है। अमोनियम आयन का क्या होता है, NH4। NH4+। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आप म्यूट हो गए हैं। उसके ऊपर हमने X लिख दिया। इतनी बात सबको दिख रही है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर हम सबको जोड़ दें, सारे एटम के फॉर्मल चार्ज को जोड़ दें, और अगर एक आ जाए, 1 आ जाए, तो इसका मतलब इसके बराबर होगा, +1 के बराबर। Yes. हाँ सर। भाई सुन, समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स नेट चार्ज ना, ये बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यस हाँ, अब सुनो, एक बार हम लोग नाइट्रोजन निकाले, फिर H निकाले, सबको जोड़ दिए, तो अगर हमारा एक आता है यहाँ पे +1 आता है, तो हम आपको सही पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आपको हम टहला रहे हैं, गलत पढ़ाते हैं, ठीक है। तो n को निकालिए फॉर्मल चार्ज, n का फॉर्मल चार्ज, चलो निकालो सब लोग। रुक जाओ यार, इन लोग कर लेते हैं। करो बेटा, आप लोग बताओ। इन लोग तो बोल ही रहे हैं, इन लोग को सुन ले पा रहे हैं, आप लोग की बात हमको नहीं सुनाई दे रही है जल्दी। वैष्णवी बता बेटा, Sir, नाइट्रोजन का 1. निकाल के 1 आ रहा है, और लोगों को बताओ, शोभित का 1 आ रहा है। बहुत बोलना पड़ा तुम लोग चक्कर में, गला खराब करा दोगे। रिया निकालो बेटा। बेटा कितना आ रहा है, 1। 1 आ रहा है। श्रीरंजनी तुम निकालो। हाँ सर, एक मिनट। आराम से बेटा, कोई जल्दी नहीं है, मैं इसीलिए नाम ले लेके बच्चों को करा रहा हूँ। 1 आ रहा है सर। अच्छा वैष्णवी बेटा, तुम्हारा एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, एक आ रहा है। देखो, अब जिनका जिनका नहीं भी आ रहा है वो देख ले, मेरी बात समझ में आ जाएगा। सर मेरा नहीं आ रहा है। किसका नहीं आ रहा है? सर मिशिका। इसका कोई बात नहीं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला। नाइट्रोजन के, अब तुम इसका तुम ही बताओ जिसका नहीं आ रहा है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? सर 5। इसका 5 लिखो यहाँ पे, 5 माइनस यू का मतलब इसके ऊपर कितनी बिंदी है, बताओ इसका देख के। सर 0। 0, वेरी गुड। -1/2 इंटू, यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 4।
तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। हाँ, तो तुमको सब रहा है फिर कैसे करोगे? 2 4 जा 8, तो 5 में से 4 माइनस किया तो कितना आया? यस सर, आ गया। अरे रुक तो जाओ बेटा, रुको तो। अब सुनो, हाइड्रोजन का तुम ही बताओगे बेटा मुझे, मान लो भूल गया पढ़ाना, तो आप मुझे हेल्प करो बेटा। हाइड्रोजन का फॉरवर्ड चार्ज, अब आप बताओ हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसका? सर 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 माइनस, मान लो अभी तक हम इसको देख रहे थे, अब हम इसको देख रहे हैं, हमें ये वाला ज्यादा सही लग रहा है हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर कितनी बिंदी दिख रही है? बिंदी, डॉट। 0। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें बॉन्ड कितना है? बॉन्ड कितना है बेटा? 1 1। तो बेटा 1 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो बेटा यहाँ पर 1/2 इंटू क्या करोगे? 2 2 1 जा 2, 1 में से बन गया 1। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? बोलो। 1। सीधा भी 1 + क्लियर 0 हो 0 1। गया? हाँ सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना बेटा? देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ किसी को भी डाउट ना रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस ना रहे। अगर आप पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ने वाला हूँ, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। नहीं पढ़ने वाले बाकी अलग है, आप सामने बैठोगे तभी आप नहीं बोलोगे तो क्या मतलब है? ये बेटा सबको समझ में आ गया? तुषार क्लियर? तुषार ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब नेट चार्ज का मतलब क्या है? ओके, नेट चार्ज का मतलब सबको जोड़ देना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा सभी को, ऑफलाइन वालों को, और हमें आंसर चाहिए भैया। चलो क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। अब इस तरह नहीं कि आपको बना के दिखा रहे हैं, हम आपको 2 मॉलिक्यूल्स देंगे, 2 मॉलिक्यूल में जैसे एग्जाम में आता है ना, स्ट्रक्चर बना के देंगे और कहेंगे विच इज मोर स्टेबल ना। तो कैसे बताओगे? कॉन्सेप्ट से ना। तो लिखो बेटा, विच लुईस स्ट्रक्चर is more stable? Which Lewis structure is more stable? Which Lewis structure is more stable? और हाँ ध्यान रखना, यहाँ से तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प मिलेगी। कुछ टीचर इसमें रेजोनेंस पढ़ा देते हैं इसी टॉपिक के साथ, रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस का भी कॉन्सेप्ट यही से आएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ ए, यहाँ करिए क्वेश्चन। आप लोग सारे आंसर लिख के ऑफलाइन वाले सामने लिख देना, मैं आके देख लूंगा, और आप लोग मुझे चैट के थ्रू आंसर देंगे। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया है। एक सेकेंड, किसी को मैसेज कर रहा था ना, कि किसी का फोन आ रहा था तो उसी को मैसेज कर रहा था, अभी आ गया। ओके, नहीं, ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये बताना। ए और बी में विच इज मोर स्टेबल? सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मतलब क्या क्राइटेरिया है? बेटा उसी क्राइटेरिया के लिए तो बच्चा अभी मैंने 4 रूल लिखवाए, मुन्ना 4 रूल लिखाए तो है, उसी से पता चलेगा। प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है? प्रेफरेबल का मतलब ज्यादा स्टेबल ना बेटा। हाँ सर, मतलब जिसका हाँ, चार्ज अगर हो या सबसे कम। हाँ हाँ, अब सुनो 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 बेटा, जैसे किसी का +1 है, किसी का +2 है, किसी का +3 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? +1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा बताओ, मैं ऑक्सीजन हूं, तुम नाइट्रोजन हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ऑक्सीजन तुम नाइट्रोजन, तो बताओ किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मेरे ऊपर कि तुम्हारे ऊपर? बोलो।
सर ऑक्सीजन। बेटा O और N, क्वेश्चन समझो, O और N में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो अगर मान लो दूसरा एटम नाइट्रोजन है, उसके ऊपर -1 आ रहा है और मेरे O पे -2 आ रहा है, तो कौन ज्यादा प्रेफरेबल होगा बेटा? सर -2। वेरी गुड, बस आपको आ जाएगा बस। और मान लो, सुनो सुनो, और अगर मान लो मैं कोई एटम हूं, ए हूं, कोई बंदा बी है, सी है, ए बी सी मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो अगर तीनों में 0 0 0 आ जाए तो 0 वाला ज्यादा प्रेफरेबल होता है ना बेटा? बोलो। यस सर। बेटा पहला रूल लिखाया गया है कि 0 फॉर्मल चार्ज इज मोर प्रेफरेबल ओवर नॉन 0। तो अगर कहीं पे 0 0 आ रहा है तो वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक? हाँ सर। ओके बेटा। हाँ अर्जुन, हो गया? कौन ज्यादा स्टेबल है? ए वाला। अच्छा, बी वाला। अब कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, हेड एंड टेल कर लेंगे में हो जाएगा। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ, पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। भाई इसका भी इसका पूरे मॉलिक्यूल के निकालोगे तभी तो बता पाओगे ये ज्यादा स्टेबल है कि ज्यादा स्टेबल है। मॉलिक्यूल में स्टेबल बताओगे ना। बात समझ में आ रही है बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल से बताना ए वाला ज्यादा स्टेबल है कि बी वाला, ये क्वेश्चन है। तो जब तुम पहले सब इसके निकालोगे तभी तो बता पाओगे। मैं ऐसे इसके नंबर डाल दे रहा हूँ, 1 मान लो, यहाँ पे इसको मैं 2 डाल दूं, यहाँ 3 डाल दूं, ठीक है? यहाँ इसको, इस वाले को 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, तो अभी हमको इजी हो जाएगा ना फॉर्मल चार्ज निकालते समय। दोनों स्टेबल है। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा एक सेकेंड, ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 इंसान हो और हम कहते हैं दोनों स्टेबल हैं? मानो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को खड़ा कर दे, कहते हैं हमारे दोनों प्रधानमंत्री हैं, ये तो मतलब मजाक वाली बात हो जाएगी। वी हैव 2 प्राइम मिनिस्टर, वी फॉलो डेमोक्रेसी। बहुत सही, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे बेटा? सर दोनों केसेस में नेट चार्ज -1 आ रहा है। हाँ मेरे अच्छा में भी। रिया ने बी बोला है। हाँ शिवरंजन, तुम्हारा क्या आ रहा है बेटा? सर मेरे में भी दोनों में -1 आ रहा है टोटल चार्ज। एक सेकेंड, दोनों में फिर वही वाली बात आ गई। टोटल चार्ज क्यों देख रहे हो? अच्छा टोटल चार्ज कब देखा जाता है? टोटल चार्ज तब देखा जाता है जब उसका नेट चार्ज पूछता है कोई। बेटा टोटल चार्ज कब देखते हैं? जब उसका नेट चार्ज पूछता है। तुमसे तो बस इतना पूछ रहा है कि ए और बी मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्टेबल है। क्या मैंने नेट चार्ज में कहीं पे प्रेफरेबल लिखवाया है? बोलो। नहीं बेटा तो जब नहीं लिखा है तुषार, तो जब प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि तुषार ज्यादा होशियार है कनिष्क से, कनिष्क सामने बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब तुषार की प्रेफरेंस कनिष्क से ज्यादा है ना। यही तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब देखो आंसर इनका ए आ गया, सोमा चौरसिया का। 2 मिनट में यहाँ आंसर बदल रहे हैं। तो अब आप लोग को सोचो भाई, ए और बी में किसको लगाएंगे आंसर, ए की बी? क्यों लगाएंगे? रुको पूछेंगे। शोभित बता सकते हो तुम? अभी शिवरंजनी, मैंने एक एग्जांपल तुमको दिया था। तुम्हें कोई एटम बोला था और अपने को कोई एटम बोला था। अगर तुम उस बात को समझ पाए हो तो आंसर दे दोगे। तो सर मतलब एक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका देखा जाता है फॉर्मल चार्ज। और क्या बेटा, और क्या? मैं कभी भी कोई एग्जांपल देता हूं तो इंटेंशनली नहीं देता हूं। अगर मैंने कहा था तुम्हारे सर पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, तुम नाइट्रोजन हो, और मेरे सर पे ओ लगा हुआ है, तो तुम नाइट्रोजन और ओ में किसको देखोगे? ओ को देखोगे ना बेटा। हाँ सर। तो बेटा इसमें तो वही काम करोगे। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग लगे पड़े हो सब आंसर निकालने में, सबके चार्ज निकाल के जोड़ रहे हो, फिर देख रहे हो कि नेट चार्ज इसका। अरे नेट चार्ज से तुझसे क्या मतलब है यार? नेट चार्ज से तो तब बोलते हैं कि भैया किसी का
नेट चार्ज और फॉर्मल चार्ज में डिफरेंस है। फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअल का निकाला जाता है और नेट चार्ज टोटल का निकाला जाता है। आप समझ में आ गया? करो बताओ। तो इसका आंसर बी होगा फिर। अभी बताएंगे बेटा। और कोई समझदार बच्चा? अब देखिए मैक्सिमम बच्चे बी बता रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे बी बता रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब आप इतना कंसंट्रेशन रखिए, आप लोग ऑफलाइन वाले भी और आप ऑनलाइन वाले ज्यादा रखें, बाकी लोग तो दिख ही रहा है सामने क्या कर रहा हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लो पहले एक का निकालता हूँ, एक का मतलब इस वाले का। तो फार्मूला तो वही है ना, z माइनस यू माइनस 1/2 इंटू एस। इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? इतना समझ में आ रहा है? 5 हाँ सर। माइनस इस नाइट्रोजन में कोई बिंदी नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ देखो 40 मिनट के बाद समझ में आता है टॉपिक, इस बात को अच्छे से समझिएगा। जब आधे घंटे आप टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद समझ में आता है। अब माइनस, अब अच्छा बताओ इस पे 3 1 4 कितने टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 हुए ना, तो 8 तो 2 4 जाए 5 में से 4 घटाया मैंने, +1 लिखा। कोई गलती करी बेटा मैंने? बोलो। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ एन पे देखो, इस पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होंगे? 5। इस पे कितने बिंदी? 2। अब बच्चों आपको बिंदी का समझ में आया होगा कि बिंदी क्यों कहते थे। अभी मैं बोलता लोन पेयर, तुम कहते नॉन बॉन्डिंग, दुनिया भर की बातें करते कि बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग। बिंदी तो क्लियर है ना, बिंदी तो फिर बिंदी है, सामने दिख रही है, डॉट है डॉट। तो 5 - 2, अच्छा बताओ माइनस 1/2 कितने बॉन्ड है? 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए। बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इस फार्मूले में अगर कहता हूं मैं बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग तो कहता हूं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड का मतलब नहीं है, नहीं तो पता चले 3, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तुम 3 लिख दो। तो बिना बिंदी बनाए क्या? बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जुन। अब ये भाई साहब बता रहे हैं कि हमने बिंदी बनाई नहीं। अरे बिंदी नहीं बनाओगे तो सवाल कैसे सही कर पाओगे? हाँ, अब ऐसे बैठे रहना, फिर कहना कि पता नहीं क्या आंसर आया। 2 3 6, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0। अब बताओ कितना सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। अब सुनो, इसमें इस वाले में 0 आया, मैंने बड़ा कर दिया यहाँ। अब तीसरे वाले में आप ओ पे लगाते हैं। ओ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिंदी कितनी 6 माइनस 1/2 और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 1 जा 2, 6 में से 6 गया 0, 0 से 1 गया बेटा। इतना समझ में आया बेटा? हाँ 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 रिया, शिवरजनी, तुषार सब क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। रिया तुम बोल नहीं रहे बेटा? रिया, शिवरजनी क्लियर हो गया ये वाली बात? लेकिन इसमें भी हम लोग नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल ही रहे हैं, लेकिन आपने कहा था सिर्फ ऑक्सीजन का निकालना होगा। अरे सुनो तो बात है, हमने ये नहीं कहा था सिर्फ ऑक्सीजन निकालना, हमने ये कहा था कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिया हो तो